नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने। ठीक है, तो इसके पहले आपको पढ़ाया गया है प्रतिशत, लाभ, हानि, कार्य और समय पढ़ाया गया है। तो इसके पहले उसको आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए। और इसके हम लोग चल रहे हैं अगले टॉपिक पे, चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, देखिए इसमें पहला टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज का पहला क्वेश्चन है। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि अगर प्रतिशत में है, ठीक है, तो उसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे। ठीक है, उसको भिन्न में बदल लेंगे। देखिए, ठीक है, उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? अगर 10% लिखा है, ठीक है ना, 10% लिखा है, तो जब इसको प्रतिशत को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 गुणित 1/100 हो जाएगा। क्योंकि प्रतिशत को लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाए? 1/10। 1/10 आ गया। लेकिन देखिए, यह आपका मेन होता है। ठीक है, तो अगर इसको घटाना तो एक बढ़ाकर एक घटाकर लिखते हैं, 1/10। ठीक है, तो अगर अगला पूछता है तो जोड़ के लिखते हैं, अगर माइनस करना होता तो एक घटा के, जैसे मैं इसको लिखूं तो 1 प्लस करके, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? यह 11/10। ठीक है, देखिए अगर हम इसको 11/10 लिख सकते हैं, 11/10 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यह आपका चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर हो जाएगा और ये साधारण ब्याज, वो क्या कहते हैं, ये आपका मूलधन। तो देखिए, जो मल्टीप्लाई, जो एक जोड़ के आता है, जितना रहेगा उतना जोड़ेंगे, जोड़ के आता है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। और जो गुणा, जो नीचे रहता है आपका बेस होता है, उसको हम क्या मानते हैं? मूलधन मानते हैं। देखिए, अब इसी बेस पे हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है ना। देखिए, पहले नंबर इसको एक बेसिक फार्मूले से करते हैं और एक ट्रिक, दोनों माध्यम से करते हैं। देखिए, आपका फार्मूला क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन। पहले मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है? मिश्र धन, मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन, मूलधन 1 प्लस दर बटे समय के पावर बटे 100 पावर समय। ठीक है, ये आपका मिश्र धन है। ठीक है, ब्याज का भी होता है। अगर हम यही जो आया है, इसको ब्याज को, मूलधन को हम माइनस कर देंगे तो देखिए ब्याज बराबर क्या होता है? किसका ब्याज चल रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज का। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र धन, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, मिश्र धन को क्या, देखिए इसको जगह हम क्या लिख दें? पी, पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी माइनस पी करेंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका फार्मूला होता है सीआई का। डायरेक्ट चाहे रख दें, चाहे मिश्र धन निकाल के ब्याज क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर दें तो आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, हम दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से आपको बताएंगे, तो फिर इसके बाद आपको ट्रिक के माध्यम से समझाते चलेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, आपका दिया 1000 रुपए, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1000 रुपए दिया है का 10% वार्षिक दर, 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? ये क्या हो जाएगा? आपका मूलधन। क्या हो जाएगा? मूलधन। और ये क्या हो जाएगा? आपका दर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा परसेंटेज में दर आता है। और आपका वर्ष, ये समय हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? समय। और क्या हो जाएगा? आपका दर हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? आपका मूलधन। ठीक है, तो डायरेक्ट हम फार्मूले पे रख के चेक कर ले एक बार। पहले इसके माध्यम से कर लेते हैं, फिर इसके माध्यम से कर लेंगे। तो फिर ट्रिक के माध्यम से, दोनों मेथड से। देखिए क्या निकालना है आपका? चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है।
तो इसका मतलब क्या, हमको ये वाला फार्मूला लगाना है, तो हम इसको हटा सकते हैं, ठीक है ना, हटा दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि हमको सिर्फ इतने की जरूरत है, हमें ब्याज नहीं पूछ रहा है, हमें मिश्र धन पूछ रहा है। तो मिश्र धन हम निकाल लेते हैं इसके माध्यम से। मूलधन कितना दिया है 1000, 1 प्लस दर कितना दिया है 10/100 के पावर 2। इतना समझ में आया? जब इतना समझ में आ गया तो आगे भी स्टेप देखिए, अगला स्टेप क्या है, 1000 इसको काट दें, 1 0 से 1 0 काटे, 10 1 कम 10, 1 11, कितना आ जाएगा 11/10 के पावर 2। देखिए 1000 गुणित 2 बार लिखना है क्योंकि पावर में 2 है, 11 गुणित 11/10 गुणित 10। इतना समझ में आया? फिर देखिए 0000 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 गुणित 11 गुणित 11। 11 का टेबल 11 बार पढ़ते हैं या फिर 11 का स्क्वायर कर दो 121 होता है। मैंने बताया था स्क्वायर और क्यूब आप याद करके रखिए, कम से कम 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए और 20 तक क्यूब याद कर लीजिए, तो इससे आपको करने में आसान है। 11 11 121 होता है और एक जीरो लगा देंगे, 121 जीरो, आपका यह आंसर हो जाएगा 1210 किस ऑप्शन में है, इसमें। ठीक है, अब इसी को अब ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे देखते हैं, जब हम इसको लिखते हैं, मैंने बताया था 10% को ऐसे लिख सकते हैं 1/10, फिर इसको 1 जोड़ के लिखेंगे हमेशा 11/10, क्योंकि ये मिश्र धन हो जाएगा मूलधन। कितने वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष के लिए है, तो 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, ये क्या होता है, मूलधन होता है और यह मिश्र धन होता है। क्या होता है, मिश्र धन होता है, ठीक है ना। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 11 का स्क्वायर करेंगे 121। ध्यान देंगे 100 की वैल्यू कितना है, इतना है। देखिए जब 1000 की वैल्यू आपकी 100 की वैल्यू इतना है, तो मैं कितने की वैल्यू निकालेंगे, 121 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। देखिए 1000 की कितने की वैल्यू है, 100 की वैल्यू है, ठीक है, और पूछ कितने का रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। अगर यही ब्याज पूछता तो हम मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देते तो इतने का हो जाता। पूछा था 1000 किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू है, तो 121 की, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10 गुणित 121 बराबर कितना हो जाएगा, आपका यही आंसर ये भी आया है और यही आंसर, चाहे आप फार्मूले के माध्यम से करिए चाहे ट्रिक के माध्यम से करिए, आपका दोनों आंसर वही आएगा। एक बार आप देख लीजिए कि कैसे आया है, फिर उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं। फिर लिखा है 5000 10%, पढ़िए इसको, 5000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। क्या दिया जाता है, उधार दी जाती है, तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 10% लिखा है, तो मैंने बताया था 10% लिखा है तो इसको तुरंत लिखेंगे 1/10। कैसे, क्योंकि परसेंटेज में है तो इसको परसेंटेज हटाएंगे, तो जैसे देखिए परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 1/100 हो जाता है, 00 कैंसिल, 1/10 आ गया, एक जीरो जोड़ के रखते हैं, तो ये 10 और 11, ये क्या हो जाएगा, आपका मूलधन हो जाएगा और ये मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। 2 बार का है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। देखो अगर क्यूब कहेगा तो यहीं पे 3 बार कर देंगे, क्यूब कहेगा तो 3 बार कर देंगे, स्क्वायर कहेगा तो 2 बार करेंगे। ठीक है, देखिए 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, किसकी 5000 वैल्यू किसकी है, मूलधन की, तो इसका मतलब 100 की वैल्यू कितना है, 5000 किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू। हमें पूछ कितने का रहा है, 121 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, 00 कैंसिल, 50 गुणित 121 कितना हो जाएगा, 0, 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 कम 5 6, इतना आ जाएगा 6000। कितना आ गया आपका 6050। ठीक है, कितना आ गया 6050, किसी में दिया है, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है,
चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। 2000 का 20% की दर से 1 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना। कितने वर्ष का? एक वर्ष का। तो देखिए मैंने बताया, फिर ये प्रतिशत में है तो इसको तुरंत करिए, किसमें? फ्रैक्शन में करिए। कैसे करेंगे? 20, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 0 1 0 0 से कटेगा, 2 1 कम 2 2 5 10, कितना आ गया? 1/5 आ गया। 5 एक बढ़ा के लिखेंगे कितना? 6। ये मूलधन हो गया आपका और ये मिश्र धन हो गया। ठीक है, तो 5 वैल्यू कितना दिया है? 2000 दिया है, तो मुझे 6 की वैल्यू ज्ञात करनी। मिश्र धन ही पूछ रहा है तो 6 की वैल्यू निकालनी है। कितना हो जाएगा? 2000/5 गुणित 6, कितना आ जाएगा? 5 चौके 20 और 6 चौक 24, कितना हो जाएगा? 2400। कितना हो जाएगा आपका? 2400। सेकेंड नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग करिए, आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, आप लोग करिए जरा। तो ठीक है, चलिए हम देखते हैं। 16,000 का 5% की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? देखिए 5% है तो इसको तुरंत करो किसमें? 5 गुणित 1/100, या डायरेक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि 5/100। क्यों? क्योंकि मुझे प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत हटाना है तो नीचे 100 करना है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लाएंगे। ठीक है, तो 5 1 कम 5, 5 20 में 100, कितना आ जाएगा? 1/20। तो मूलधन और मिश्र धन हम लिख रहे हैं। आपको डायरेक्ट एग्जाम में आएगा तो लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको करते जाना है। क्या करना है? डायरेक्ट आपको करते जाना है, लिखना नहीं है। ठीक है ना? देखिए मूलधन कितना है? 20 और यह 21, क्योंकि एक जोड़ के लिखते हैं इसमें। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब कह रहा है कि 2 वर्ष का, 2 वर्ष का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। यही होता है ना? आप चेक कर लीजिएगा एक बार। 20 का स्क्वायर 400 होता है और 21 का स्क्वायर 441 होता है। ठीक है, अब देखिए करा कितने का है? ये किसकी वैल्यू है? आपकी, इसकी वैल्यू है। ठीक है, कैसे? देखिए 16/400 निकालनी हमें, किसकी वैल्यू है? 441 की वैल्यू है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 चौके 16, कितना आएगा? 40। 40 में मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 कम 4, 1 0 लग जाएगा। 4 1 कम 4, 4 चौकी 16, 4 चौकी 16 1 17, कितना आ जाएगा आपका? 17,640। ठीक है ना? क्या आ जाएगा? 17,640 दिया है किस ऑप्शन में? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ट्रिक आपको नहीं याद आता है, अगर ट्रिक आपको नहीं याद आता है तो आप, मैंने अभी बेसिक फार्मूला भी बताया था, उससे आप कर सकते हैं। जो मैंने बताया था उससे आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पढ़िए आप, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 4,000 की धनराशि, क्या लिखा है? 4,000 की धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि बहुत इजी है, चला रहा है। अभी आपको इजी से मतलब आसान से कठिन की ओर पढ़ा रहे हैं। पहली क्लास में थोड़ा आसान रहेगा, फिर अगली क्लास में थोड़ा टफ रहेगा। ठीक है, ज्यादा भी टफ नहीं आता आपके एग्जाम में। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं हम लोग। 10% है तो 10% है तो तुरंत क्या करेंगे? 10/100, 1 0 0 10, 1/10, इतना आ गया आपका, इतना आ जाएगा। फिर कह रहा है मूलधन और मिश्र धन, इसमें ब्याज ज्ञात करना, ध्यान दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखा है क्या? अभी तक मिश्र धन पूछ रहा था, अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करेंगे? मूलधन और मिश्र धन। मैंने अभी आपको एक फार्मूला लिखाया था, क्या ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो पहले कितना आ जाएगा? 10 और ये 11, कितना आ गया? स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। इतना जो जो जैसे जैसे करा है वैसे हम करते जा रहे हैं।
10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब देखिए इतने में से इतनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 121 में से 100 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21। ठीक है ना। अब पूछा कितने की वैल्यू, धन राशि, ये 4000 किसकी राशि दिया है, इसकी राशि दिया है। अब पूछ किसकी राशि रहा है, इसकी राशि पूछ रहा है। ये क्या है, देखिए ये मूलधन है आपका और ये मिश्र धन है, और ये क्या है आपका ब्याज है। क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। इतना समझ में आया। मिश्र धन में से हम मूलधन को माइनस कर देंगे तो आपका ब्याज आता है। क्या आता है आपका, ब्याज आता है। ठीक है ना। तो देखिए 4000 किसकी राशि है, 100 की, डबल जीरो कैंसिल, कितना आ गया, और कितने की निकालना है, 21 की। कितना हो जाएगा, 40 गुणित 21, 21 चौकी 84, कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, क्या आ जाएगा, 21 चौक 84। कितना, कौन सा ऑप्शन सही है, 400। ठीक है, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। इसको मैंने बदला फ्रैक्शन में, ठीक है, भिन्न में बदला। ठीक है, तो इसको आप करोगे, फिर मूलधन माइनस मिश्र धन करेंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे तो हमारा ब्याज आ जाता है। तो ब्याज निकाल लिए, 4000 किसकी राशि है, मूलधन की है, मूलधन बटे इसकी राशि हमें निकालना है ब्याज की, तो ब्याज का मल्टीप्लाई कर दिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 5000 की धनराशि 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए 5000 की राशि आपको क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है ना। 5000 की धनराशि की वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन निकालना है। देखिए कैसे, 10% लिखा है, इसको लिखोगे 1/10, मैंने अभी बताया कैसे, या लिख लो 10/100, 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। तो मूलधन मिश्र धन कितना, 10 का क्यूब 11 का क्यूब। क्यों, क्योंकि आपको जितने वर्ष का दिए देगा उतनी भूमि घात कर देंगे, क्या कर देंगे, पावर में लिख देंगे, घात में लिख देंगे। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, 11 का क्यूब होता है 1331। अगर आपको नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे आता तो हम लिख दिए। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके 111 का स्क्वायर 121 होता है, 121 में फिर से 11 का गुणा करेंगे तो आपका 1331 आ जाएगा। दिया किसकी वैल्यू, आपकी इसकी वैल्यू दिया और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखिए मूलधन दिया है आपको और मिश्र धन पूछ रहा है। देखिए कैसे, 5000 की वैल्यू कितना है, 5000 किसकी वैल्यू है, 1000 की, पूछ किसका रहा है, 1331, इसकी 102030, 102030, कितना आ जाएगा, 5000 5 गुणित 1331 बराबर क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 5 एकम 5 66 55, 6655। ठीक है, ऑप्शन चेक करिए, 6655 आपका ये आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आपको अभी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, धीमे धीमे आपको कठिन मिलेंगे। ठीक है, 8000 की धनराशि पे 10% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज होना चाहिए क्योंकि चैप्टर चक्रवृद्धि का चल रहा है, और यहां पे होना चाहिए 1.5 वर्ष का, मैंने बताया, तो यहां होना चाहिए छमाही। ठीक है, अभी इस पे कहेंगे तो इस पे भी निकाल देंगे, पहले इसको हम छमाही देख लेते हैं। देखिए छमाही का मतलब क्या होता है, अगर एक साल में कितनी छमाही होती है, एक साल में कितनी छमाही होती है, 2 छमाही होती है, क्योंकि 12 महीने का दिन होता है एक साल का, तो 2 6 महीने के 2 बार आएंगे। ठीक है, और 1.5 साल में कितने के हो जाएंगे, 3 छमाही हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 छमाही हो जाएगा। तो ये कितना है, 10% है, ये कितना है, वार्षिक दर है ना,
तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा करेंगे, इसका भी आधा करेंगे, तो 5% है, 5 को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/20। ठीक है, प्रतिशत को हटा के, या नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए 5/100, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 1/20। 3 छमाही है तो 20 मूलधन आपका मिश्र धन, 20 का क्यूब, ठीक है, और 21 का क्यूब। ठीक है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज याद करना, ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों हम निकाल देते हैं अभी। 20 का क्यूब कितना होता है 8000, 21 का क्यूब कितना होता है 9631 होता है क्या, देखिए मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। आपका 441 गुणित 441 गुणित 21, 21 एकम 21, 2 21 चौके 84, 21 चौक 84, 84 2 86, और 21 चौक 84, 85 86 87 88 89 90 91 92, 9261 इतना आएगा। अब देखिए 8000 की वैल्यू, इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 1261। ठीक है, मैंने कर दिया, इतना समझ में आया। फिर देखिए कह रहा है कि किसकी वैल्यू दिया गया है आपको, किसकी वैल्यू 8000 की वैल्यू, ठीक है ना, तो 8000 इसकी वैल्यू 8000 की है गुणित 1261, ये पूरा कट जाएगा, एक आ जाए, एक में 1261 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 1261। ठीक है, ऑप्शन में है आपके 1261। ठीक, आपका 1261। ध्यान दीजिएगा, अगर यही में तिमाही पूछता तो एक साल में कितनी तिमाही होती है, 4 तिमाही होती है। कितनी तिमाही होती है एक साल में 4 तिमाही होती है और 2 छमाही होती है। इसको याद रखेंगे क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको तिमाही और छमाही को लेकर के। ठीक है, 1000 का 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज छमाही हो। देखिए इसमें क्वेश्चन में लिखा है जबकि ब्याज छमाही हो, तो 20% है तो छमाही हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 का आधा, क्योंकि ये वार्षिक है ना। देखिए 20% वार्षिक है तो इसका आधा क्यों, क्योंकि 2 से भाग देंगे, 2 छमाही हो रही है साल में। अगर तिमाही होता तो 3 से भाग देते, लेकिन ये छमाही है तो हम 3 से भाग नहीं बल्कि 2 से भाग देंगे। कितना हो जाएगा 20/2 कितना आ जाएगा 10%। और ध्यान दीजिए अब इसको प्रेशर उसमें बदलेंगे कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा है कि 1.5 वर्ष का है तो इसमें क्या आपको निकालना है, ब्याज निकालना है। तो पहले मूलधन लिख लेते हैं और मिश्र धन। ठीक है, मूलधन कितना है 10 और 11, छमाही। अच्छा बताइए 1.5 साल में कितनी छमाही होगी, मतलब कि 1 साल और 6 महीने में 3 छमाही होगी, क्योंकि 1 साल में 2 छमाही और आधे साल में 1 छमाही, तो 3 छमाही हो जाएगी। कितने का 3 पावर, इतना हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। 1000 10 का क्यूब करोगे तो 1000 और इसका करोगे तो 1331। ठीक है, अब ब्याज पूछा है तो दोनों का डिफरेंस होता है, दोनों का अंतर निकालेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 331। इतना हो जाएगा। अब कह रहा है कि 1000 किसकी वैल्यू दिया है, इतनी की वैल्यू दिया है। ध्यान दीजिए 1000/1000 काट जाए कितनी आ जाएगी, आप कितना क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ये हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप अपनी दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कराइए और लाइक करने, क्योंकि अभी चैनल नया है। आप जान, इसके पहले ऑफलाइन कोचिंग चलती थी, ऑनलाइन नहीं चलती थी, तो अभी चैनल नया, आप लोग सब्सक्राइब कराइए और आपको फ्री में पूरा कंटेंट दिया जा रहा है। और आपको
क्या कहते हैं टेलीग्राम पे आपको वो भी दिया जाएगा कि पीडीएफ भी दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको सब चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। ध्यान दीजिए, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको इतना दे दिया है, तो कर आए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि, दो धनराशि ज्ञात कीजिए। 10% है, ध्यान दीजिए 10% है, इसको बदलेंगे तो 1/10 क्या हो जाएगा, मूलधन। देखिए मिश्र धन, देखिए आपको एक ही ट्रिक पे पूरी सवाल मतलब पूरा कंसेप्ट साफ हो जाएगा, मतलब पूरी सवालें साफ हो जाएंगी, मतलब पूरी सवालें लग जाएंगी। ठीक है ना, तो देखिए एक ही ट्रिक पे पूरी सवालें लग रही हैं। ठीक है, तो देखिए मूल 10 कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 11, तो कितना हो जाएगा 100 और 121, दोनों का अंतर दिया है 21। 21 किसके बराबर है, देखिए 525/21, और निकालना क्या है आपका, ये निकालना है, निकालिए 21 चौक 44, कितना बचा, 45 46 47 48 49 50 51 52 8 21 21 चौक 84, 1 मिनट 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 21 दूना का 42, 21 दूना की 42 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 10 बचेगा। देखिए इसको भाग देके हम लोग चेक कर लेते हैं, 525, 21 दूना का 42, 10 आ जाएगा 5, 21 पंचे 105, कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार आ गया, 25 बार में आ गया। ठीक है, तो 25 गुणित 100, 2500, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 2500, खुशी में है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। 1 मिनट आपने जरा डालिए क्वेश्चन पर। देखिए एक निश्चित धनराशि 20% की वार्षिक ब्याज की दर से, लिखा क्या है, एक निश्चित धनराशि मतलब धनराशि आपको नहीं दी गई है, 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1092 हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम 20% लिखा है, 20% लिखा है, तो इसको हटाएंगे 20/100, 0 0 कटेगा 1, 5, 1/5 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे मूलधन और मिश्र धन। ठीक है, मूलधन कितना है 5 है, मिश्र धन 6 है। क्या करना है, क्यूब करना है, क्यों, क्योंकि 3 जितने वर्ष रहेगा उतना हम उसके पावर में लिख देंगे, 3 और इसके भी पावर 3, 125 और 216, इतना हो जाएगा। अब किसकी वैल्यू दिया है, ब्याज की वैल्यू दिया है, ध्यान दीजिएगा ब्याज की वैल्यू दिया है, तो दोनों में माइनस कर दे, 1 11 में 2 हो जाएगा 91। 91 की वैल्यू कितना दिया है, 91 की वैल्यू 1092, 91 की वैल्यू है। पूछ किसका रहा है, आपका धनराशि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो धनराशि कौन सी हो जाएगी, धनराशि 125 गुणित 125। ठीक है, 125। ठीक है, समझ में आ रहा है, काटिए, 91 कम 91 भाग दे दीजिए, अगर ऐसे में नहीं समझ में आता तुरंत भाग दीजिए, 92, देखिए भाग देके हम चेक कर लेते हैं, 91 एकम 91 कितना आ जाएगा, 8 और 1, 91 और 2, 91 दूना के 182, 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 पूरा कट के 12 आ गया, तो 12 गुणित 125, 12 पंचे 60, 12 दूना 24 6 60, 12 पंचे 24 36, 12 एकम 12 3 15, कितना आ गया आपका 1500, कितना आ गया आपका 1500। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग। 13 नंबर देखिए, 11 नंबर, एक निश्चित धनराशि 20%
वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ज्ञात ब्याज 993 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। जबकि ब्याज क्या होना चाहिए, छमाही हो। ध्यान दीजिए, फिर आ गया ब्याज क्या होगा, छमाही होगा। तो ध्यान दीजिए, तो जब ये बताइए 1.5 वर्ष में कितनी तिमाही छमाही होगा, 3 कितना 3, तो इसको हम, और ये कितना हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। देखिए 20% का आधा, क्योंकि ये वार्षिक था, मुझे 6 महीने का लेना है, तो हाफ कर देंगे 10। जब इसको बदलेंगे 1/10 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए मूलधन और आपका मिश्र धन। ठीक है, मूलधन कितना है 10 और 11, 10 का क्यूब और ये 11 का क्यूब। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये छमाही दिया है ना, तो जब छमाही दिया रहेगा तो हम क्यूब करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्यूब करेंगे 1000 और इसका 1331। ठीक है, क्या दिया है 1331। अरे किसकी वैल्यू है आपका 993, किसकी वैल्यू है आपका, ब्याज दिया गया है। क्या दिया गया है, ब्याज दिया गया है। तो कितना माइनस करिए, तो आपका 331 क्या है आपका ब्याज। ब्याज की वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे 331 की वैल्यू कितना दिया गया है 993। इसको काटिए या फिर ऐसे लिख दीजिए 993 गुणित 331। ठीक है, अब पूछ किसके बराबर है, धनराशि। धनराशि कितनी है आपका 1000 है। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो 3000 ऑप्शन में है आपका डी नंबर, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 400 की धनराशि पर 2 वर्ष में किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 484 रुपए हो जाएगा। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए आपका क्या क्या दिया गया है, आपका मूलधन दिया गया है और आपका मिश्र धन ज्ञात कीजिए। दोनों दिया है, कैसे, क्योंकि 400 धनराशि पर क्या दिया है, 400 धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जो कि इतना रुपए। देखिए अगर बोलता है क्वेश्चन में कि इतना रुपए हो जाता है, इसका मतलब वो ब्याज सहित इंक्लूड करके, मतलब जोड़ के बताता है आपको। क्या करके बताता है, ब्याज सहित जोड़ के बताता है। तो देखिए मूलधन कितना दिया है 400 दिया है, और मिश्र धन कितना दिया है 484 दिया है। ठीक है, कितना 484 दिया है, और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, और किसका स्क्वायर है 21 का स्क्वायर। इतना समझ में आया। ओ 22 का स्क्वायर है, 484 22 का स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, कितने का अंतर है 2 का। ठीक है, कितने का अंतर है 2 का। तो हमें क्या निकालना है, ब्याज की दर 2/20 गुणित 100। क्यों, क्योंकि मुझे प्रतिशत में चाहिए। कट जाएगा 10 प्रतिशत आ जाएगा। क्यों, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं या 100 से गुणा करते हैं तो हमारा इसमें प्रतिशत में आता है। अगर प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 900 की धनराशि पर 2 वर्ष में एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1089 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया है, 2 वर्ष 900 की धनराशि, ये क्या दिया है मूलधन, लिख लीजिए मूलधन और मिश्र धन। ठीक है, मूलधन कितना दिया हुआ है 900, मिश्र धन कितना दिया हुआ है 1089। ठीक है, देखिए अब देखिए जब ये आपको वैल्यू दी रहे, तो अगर आपका 2 वर्ष के लिए पूछता है, इसको 2 वर्ष का रूट निकाल लेते हैं, रूट निकालेंगे। अगर 3 वर्ष पूछेगा तो क्यूब रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है 30 का स्क्वायर है, और किसका स्क्वायर है बोलिए 33 का। ठीक है, किसका स्क्वायर है 35 का स्क्वायर है ये, और ये 33 का स्क्वायर है, मतलब 30 का 33 का। तो कितने का डिफरेंस हो रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है। 3 अंतर आ रहा है, कितने में 300
गुणित 100 प्रतिशत लगाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। 10 कितना आ जाएगा? 10%। 10% आपका आंसर में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 8000 मिश्र धन। पढ़िए एक बार आप लोग क्वेश्चन करिए, आपको 1 मिनट का हम टाइम दे रहे हैं, आप लोग इसको करके दिखाइए अपने से, और कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। देखते हैं आप लोग कितने लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आपको हम 1 मिनट टाइम दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं, जिसका हो गया है कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर दीजिएगा। मूलधन क्या करा? 8000 की धनराशि पर एक निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष, जो जो दिया है उसको कर लीजिए। 12,167 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर निकालिए। देखिए हम लिख लेते हैं मूलधन और आपका मिश्र धन। ठीक है ना, मैंने लिख लिया मूलधन और मिश्र धन। मूलधन कितना दिया हुआ है? 8000 दिया हुआ है। ठीक है, और मिश्र धन कितना हुआ है? 12,167 दिया हुआ है। ये भी किसी का क्यूब होगा और वह भी किसी का क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? 3 वर्ष में है। ठीक है, क्या है? 3 वर्ष में दिया हुआ है। तो देखिए करते हैं कैसे। किसका क्यूब है? 20 का। और किसका है? अगर आपको नहीं आता तो तुरंत एलसीएम निकाल के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और 3 त्रिक 9 त्रिक 27 कितने का है? 23 का है। ठीक है, कितने का है? 23 का है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 का। मूलधन कितना? 20 गुणित क्या निकालना मुझे? वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है। 100% में आएगा। 20 पंचे 100, 5 यानी कि 15। आपका 15% क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन आज का, मैं कलर पेन चेंज करके देखते हैं। देखिए 27,000 की एक राशि पर एक निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्षों में 35,937 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए मूलधन दिखाई दे रहा है, मूलधन और मिश्र धन। ठीक है, मूलधन कितना है? 27,000 है, और मिश्र धन कितना है? 35,937। अगर देखिए मूल आपको नहीं आता, देखिए 3 जीरो किसका होता है? 1000 का क्यूब होता है। 10 का क्यूब 3 जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि 1 जीरो का क्यूब 3 जीरो होता है, और 27 किसका क्यूब है? 3 का, इसलिए किसका क्यूब हो जाएगा? 30 का। ठीक है, और ये देखिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो ये किसका हो जाएगा? 33 का। ठीक है ना, इतना समझ लीजिए। फिर दिया है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालनी है, तो दोनों का डिफरेंस निकालिए। कितना आ जाएगा? 3 आएगा। बटे कितना करना है? 30 गुणित 100% लगा दो। 3 दाम में 30, 10 दाम में 100, कितना आ जाएगा आपका आंसर? 10%। क्या हो जाएगा? 10%। ठीक है, तो देखिए आप लोग को अगर यह समझ में आया हो तो मैंने अभी फिर से बोल रहे हैं, तो इसको आप अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब करवाइए और लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।